brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। 326 क्या है? आर्टिकल 326 मत का अधिकार है कि 18 वर्ष से ज्यादा हर एलिजिबल भारतीय नागरिक को मत देने का फंडामेंटल अधिकार है। आर्टिकल 326 वही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने लगाया है तो इसमें क्या है? बस ठीक बात है। 18 साल के हर, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 18 साल से ज्यादा उम्र के हर बिहार के नागरिक को अभी आने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसको बेकार का ये डॉक्यूमेंटेशन के जाल में फंसाकर उसको आप डिबार नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांचने और नागरिकता देने या रखने लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है। तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि भैया अपना नागरिकता प्रूव करो? ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है, सेंसस वालों का है। तो होम मिनिस्ट्री तो यहाँ पर बीजेपी वाले ही चला रहे हैं, देश में अमित शाह चला रहे हैं। तो आपको लगता है जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के बी टीम की तरह काम करे, वो कहीं न कहीं सही है? भाई विपक्ष आज बोल रहा है, बंगाल चुनाव के जीतने के बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियल न होता तो बंगाल में बीजेपी को 70 सीट भी नहीं आता, 40-50 सीट आता। ये सामान्य लोगों की समझ है कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है या गठबंधन है उनकी मदद करता है, लेकिन अंततः लोकतंत्र में जनता मालिक है। कितना भी आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, अंततः होगा वही जो जनता चाहेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर पटना की, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक बैन पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी बैन पे पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनको धक्का दे रही है, वो नीचे गिर जा रहे हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं।